दोस्तों, भारतीय राजनीतिक में जब भी ऐसे नेताओं की बात होती है जिन्होंने बिना किसी बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड के सिर्फ अपने संगठन कौशल और समर्पण से दिल्ली के गलियारों तक अपनी जगह बनाई, तो उनमें एक प्रमुख नाम आता है प्रहलाद जोशी का। प्रहलाद वेंकटेश जोशी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर। कर्नाटक की धारवाड़ सीट से लगातार 5 बार सांसद बनने वाले, केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रहलाद जोशी की कहानी बेहद दिलचस्प है। आज के इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर भारत के शिक्षा मंत्री बनने तक का सफर विस्तार में समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 नवंबर 1962 को। कर्नाटक के बीजापुर में प्रहलाद जोशी का जन्म एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता जगन्नाथ जोशी रेलवे में कार्य करते थे। एक अनुशासित और मर्यादित पारिवारिक माहौल में पले बढ़े प्रहलाद जोशी को बचपन से ही सादगी और मेहनत के संस्कार मिले। पिता की रेलवे की नौकरी की वजह से परिवार हुबल्ली आ गया। प्रहलाद जोशी की स्कूल शिक्षा हुबल्ली के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने केएस आर्ट्स कॉलेज से आर्ट्स में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने किसी सरकारी नौकरी या आराम की राह चुनने के बजाय बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने लघु उद्योग में अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। व्यापार के साथ साथ उनका मन देश और समाज के मुद्दों की तरफ तेजी से खींचा जा रहा था। बचपन से ही प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ना चाहते थे। आरएसएस के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की सोच ने उनके व्यक्तित्व को बहुत गहराई से प्रभावित किया। 1990 के दशक में हुबल्ली का ईदगाह मैदान मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। उस समय वहां राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा फहराने को लेकर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा था। इस आंदोलन में युवाओं को एकजुट करने और राष्ट्र ध्वज फहराने की मुहिम में प्रहलाद जोशी ने अग्रिम पंक्ति में रहकर नेतृत्व किया। इस घटना ने उन्हें पूरे कर्नाटक और राष्ट्रीय स्तर पर एक निडर युवा नेता के रूप में पहचान दिलाई। आंदोलन से उपजी इसी पहचान और संगठन पर उनकी पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उन्हें पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। यहां से शुरू हुआ प्रहलाद जोशी का वास्तविक राजनीतिक सफर। तो दोस्तों, यह था उनका शुरुआती जीवन और राजनीतिक में कदम। लेकिन कैसे एक स्थानीय कार्यकर्ता धारवाड़ से सीधे सांसद तक पहुंचा? आंदोलनकारी छवि और मजबूत सांगठनिक क्षमता के बल पर साल 2004 में बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को धारवाड़ उत्तर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अपनी पहली ही परीक्षा में वे भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद धारवाड़ सीट उनका एक मजबूत गढ़ बन गई। 2009, 2014 या 2019 और फिर 2024 वे लगातार 5 बार संसद चुने गए। उन्हें बीजेपी के संकट मोचक और एक सुलझे हुए रणनीतिकार के रूप में जाना लगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों पर देश भर के लाखों छात्रों सड़कों पर उतर आए। दिल्ली का जंतर मंतर इस देशव्यापी छात्रों का केंद्र बन गया। कई दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और दबाव के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल था कि इस स्थिति में शिक्षा मंत्रालय की कमान किसे सौंपी जाए। सरकार को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो प्रशासनिक रूप से सख्त हो, विवादों को शांतिपूर्वक सुलझा सके और जिस पर प्रधानमंत्री का अटूट भरोसा हो। और वहीं पर विकल्प बने प्रहलाद जोशी। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर हलचल चरम पर थी, तब जोशी कर्नाटक के धारवाड़ में थे। उन्हें शीर्ष नेतृत्व से संदेश मिला और वे तुरंत हुबल्ली से दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही प्रहलाद जोशी एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने सबसे पहले एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों को बुलाया गया। सरकार और छात्रों के बीच हुई बातचीत के बाद मांगों पर सहमति बनी और जंतर मंतर का प्रदर्शन समाप्त हुआ।
उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभागों को संभाल रहे जोशी के कंधों पर अब देश के लाखों छात्रों का भरोसा बहाल करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही प्रहलाद जोशी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। सबसे प्राथमिकता थी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और छात्रों के टूटे विश्वास को दोबारा बहाल करना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ढांचों में सुधार, पेपर लीक विरोधी करे कानूनों का पालन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी को प्रभावी ढंग से लागू करना। इन सब पर उन्होंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें शुरू कर दी। वैसे चुनौतियों से निपटना प्रहलाद जोशी के लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने जब संसदीय कार्य मंत्रालय संभाला तो संसद के सत्रों को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही कोयला और खान मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत में कोयला उत्पादन और ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई। इसके बाद उपभोक्ता मामलों और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में भी उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी प्रमुख नीतियों पर भी तेजी से काम किया। कर्नाटक के हुबल्ली की गलियों से शुरू हुआ एक साधारण संघ कार्यकर्ता का सफर आज देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक की कमान तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा को किस स्तर तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यह था भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के जन्म से लेकर शिक्षा मंत्री बनने तक का सफर। क्या आपको लगता है कि वे देश के परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।